तो जब जिन दिनों में आप स्ट्रगल कर रहे थे अभिषेक, उन दिनों में आपको क्या लगता था कि जब लोग आपको हमेशा इस तरीके से कंपेयर करते थे कि हाँ ठीक है अमिताभ बच्चन का बेटा है, लेकिन अमिताभ बच्चन वाली बात नहीं है, इस तरीके से जब बोलते थे लोग, तो तब आपको कैसा लगता था? जैसे आपने कहा कि देखिए हाँ वो है अमिताभ बच्चन का बेटा, लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं है। हाँ जी, मैं उनका बेटा हूँ और मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, मैं अभिषेक बच्चन हूँ। आई विल नेवर बी लाइक हिम। और मैंने ये हमेशा कहा है कि देयर विल नेवर बी एन एक्टर लाइक अमिताभ बच्चन, अ ग्रेटर एक्टर। उनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता है। मैं उनका बेटा हूँ, हाँ जी, उनकी तरह दिखूंगा, आई विल साउंड अ बिट लाइक हिम, लेकिन आई कैन नेवर बी हिम एंड आई डोंट वांट टू बी हिम। आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। एक अंग्रेजी की फिल्म मैगजीन थी उन दिनों, उन्होंने आपको एक ऐसी उपाधि दे दी थी, डड से कूल डूड आप बन गए हैं। किस्मत की बात है। जी देखिए, मेरे कुछ पहले 16 या 17 फिल्म नहीं चले जी, और लगातार फ्लॉप होते गए, लेकिन मेहनत तो उतनी करते थे हम लोग उन फिल्मों में। ये नहीं है कि उसमें ठीक ठाक काम नहीं किया हम लोग ने, या एक बार फिल्म हिट हो गई तो उसके बाद ज़्यादा मेहनत करने लगे। आई थिंक इट्स ऑल्सो मैटर ऑफ लक। ऑल दोज फिल्म्स, जितने भी वो 17 फिल्म थे, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। कि मैं आज ये कह पाऊँ कि जब रेफ्यूजी बनी थी, आई वॉज नॉट रेडी टू बी एन एक्टर। आज मुझे ये समझ है, तब ऑब्वियसली नहीं, आई वाज यंग, चाहते थे कि एक्टर बने। जेपी दत्ता जी के साथ एक फिल्म मिल गई है हमें, चलिए निकल पड़ते हैं। आई वाज वेरी इमेच्योर। शायद मुझे कुछ और समय बिताना चाहिए था ट्रेनिंग में, अपने आप को समझना चाहिए था, एंड जस्ट बी मोर प्रिपेयर्ड फॉर फिल्म्स, जो मैं नहीं था। ये मैं आज कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे वो जो 16-17 फिल्म फ्लॉप हुए, उनमें से मैंने जो कुछ भी सीखा है, आज जाके मैं ये कह सकता हूँ। सो आई थिंक वो सब जितने भी वो फिल्म थे, मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। उस दरमियान कोई ऐसा भी वक्त आया था कि आप अमिताभ बच्चन जी के पास गए और आपने कहा कि शायद मुझे लगता है कि मैंने गलत करियर चुन लिया है, ऐसा कोई मोमेंट आया था? उस वक्त 2003 में मेरी एक पिक्चर रिलीज हुई थी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ। सूरज बरजात्या जी ने बनाई थी। सूरज बरजात्या वाज द नंबर 1 डायरेक्टर ऑफ आवर कंट्री, और उनके साथ भी मेरी फिल्म फ्लॉप हो गई। तो मुझे लगा कि भैया अभी इसके आगे क्या है। जो कुछ भी मुझे करना था, जो कुछ भी कर सकता था, मैंने किया है। मैंने सूरज बरजात्या जी के साथ भी काम किया, और फिर भी जाके मेरी फिल्म हिट नहीं हुई है। तो वन इवनिंग आई वेंट टू पा, एंड ऐसे देखिए मुझे लगता है कि मैंने गलती की है, मुझ में वो क्षमता नहीं है एक्टर बनने की, और मुझे लगता है कि मुझसे गलती हो गई और मुझे कुछ और करना चाहिए। तो थोड़े बहुत गुस्से हो गए, और उन्होंने कहा कि देखिए, आई डिडंट ब्रिंग यू अप टू बी अ लूज़र एंड अ क्विटर। मैंने हमेशा आपको ये सिखाया कि वर्क हार्ड, कीप ट्राइंग, लगे रहो। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आपका पिता ही नहीं, एक एक्टर भी हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप में वो क्षमता है, और हर फिल्म के साथ मुझे एक इम्प्रूवमेंट दिख रही है। आप काम करते रहिए, जो कुछ भी आपके हाथ में आए करिए आप। क्योंकि उन दिनों मेरे पास फिल्में भी नहीं थी, क्योंकि लोग मुझे फिल्म से बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि मेरी फिल्में चल नहीं रही थी। आपकी ब्रांडिंग एक फ्लॉप एक्टर की कर दी गई थी। तो बीच रास्ते मुझे फिल्म से निकाल देते थे वो लोग, और ऐसे एनीवे होता है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। सो आई वेंट, आई साइन व्हाटएवर, जो भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मेरे पास आए थे, उनकी फिल्म साइन की मैंने। और फिर अगले साल जाके धूम बनी, धूम रिलीज़ हुई, युवा रिलीज़ हुई, और उसके बाद उन दोनों फिल्मों ने, एक ने आपको स्टार बना दिया और एक ने एक्टर। जी। उस वक्त जया जी का क्या, वो खुद में इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं और इतनी बड़ी आइकॉन है, लेकिन आपकी माँ, तो एक माँ का दिल अलग सा होता है। उनका क्या रुख था जब इस प्रोसेस से गुजर रहे थे और एक माँ देख रही थी जो कि खुद में इतनी बड़ी एक्ट्रेस और स्टार है? आई एम श्योर एक एक्टर के तौर पे उन्होंने मुझ में जो कुछ भी खामियां थी उन्हें दिखाई देती थी, लेकिन मुझे कभी बताया नहीं उन्होंने, क्योंकि जैसे आपने कहा एक माँ भी हैं, तो आई थिंक शी वाज टू इमोशनल अबाउट मी।
तो यू नो मदर थिंक्स द सन व्हाटएवर द सन डज ही डज करेक्ट, लेकिन शी इज़ ऑल्सो एन एक्टर, और उन्हें दिख रहा था कि मैं मेरी गलती क्या है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कभी ये कहा नहीं कि तुम ख़राब कर रहे हो, तुम्हें वो काबिलियत नहीं है. शी ऑलवेज encouraged me.